आप तमाम लोगों को याद होगा कि मैंने एक एपिसोड बनाया था करारी शिकस्त पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में जो करारी शिकस्त हुई थी उस पे मैंने वीडियो बनाया था और वीडियो के भड़ास में ये तमाम चीज़ें कहा था कि मोदी ही सब कुछ नहीं करेंगे, आपको भी अपने क्षेत्र में कुछ करना होगा, जमीन पे रहना होगा, जमीन से जुड़ना होगा, जनता के साथ संवाद करने होंगे। इस तरह के तमाम मैंने बातें कही थी उस एपिसोड में जब कर्नाटक का रिजल्ट आया था। लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ये मेरी वीडियो वैसे मेरी औकात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कान तक बात पहुंच गई है। तभी तो एक बड़ा एक्शन भारतीय जनता पार्टी ने ली है। कौन सा एक्शन ली है, कौन सी बातें हो रही है, कौन कौन से बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कसी जा रही है। कौन कौन सी बातें हो रही है, कौन कौन से एक्शन लिए जा रहे हैं और कौन कौन सी बातें अभी आगे होगी, इन तमाम चीज़ों की चर्चा इस एपिसोड में करने वाला हूँ। चिपक कर देखने की आवश्यकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जाइए फिर आइए वीडियो देखिए और खूब जगहों पे शेयर कर दीजिए। इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश को। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और साथ में नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में अगर हमने पैतरे और तरीके नहीं बदले तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने सांसदों से, अपने नेताओं से उनका रिपोर्ट कार्ड मंगाया है कि आप लोग अपना अपना रिपोर्ट कार्ड मुझे दो। क्योंकि मैंने उस वीडियोस में कहा था, उस एपिसोड में बनाने से पहले, कि कहीं ना कहीं कमी रह गई थी कि नरेंद्र मोदी जी इस भाषण देते गए, पानी पी पी के जनता से जय बजरंग बली बुलवाते रहे, लेकिन हकीकत ये था कि जो एमएलए थे वो जनता से कनेक्ट ही नहीं होते थे। वो अपने एसी रूम में चले जाते थे। उनका स्लोगन यही था कि मोदी जी आएंगे और सीएम बनाएंगे, मोदी जी आएंगे एमएलए बनाएंगे, मोदी जी आएंगे एमपी बनाएंगे, मोदी जी आएंगे मुखिया बनाएंगे, मोदी जी आएंगे ग्राम पंचायत चुनाव जितवाएंगे। इस तरह का नेता का स्लोगन हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब उन तमाम चीज़ों पे अब एक्शन लेना शुरू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा कि आपने अपने जनता के साथ किस तरह का काम किया है। क्या जनता को जो बातें हमने, मतलब केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो बातें पहुंचाई है, क्या आपने डिलीवर किया, क्या जनता के साथ संवाद किया। इन तमाम चीज़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई अब रिपोर्ट मंगा रही है कि आप लोग अपना अपना रिपोर्ट दीजिए। तो आखिरकार कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है, कौन कौन सी बातें कर रही है, तमाम चीज़ों की बात विश्लेषण में करता रहूँगा। दरअसल कर्नाटक के रिजल्ट के बाद 30 मई से 30 जून के बीच में एक महीने चलेंगे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत देश के 96 लोकसभा में जनता से संवाद किया जाएगा। इसी दौरान में प्रदेश के टीमों के द्वारा सांसदों में कार्य में क्षेत्रों में हुए कार्य की जानकारी की एकत्र की जाएगी। लो भैया, मतलब ऑडिट करेंगे नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम। जाहिर सी बात है, अगर ऑडिट नहीं की जाएगी तो कहीं वही नहीं हो कि ढाक के 3 बात हो जाए। क्योंकि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऐसी कोई गलती नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है 24 में एक चूक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी कोई समझौता नहीं करना चाहती। क्या किस सांसदों को टिकट देना है, किसका सांसद का टिकट काटना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको रिपीट करना है, किसकी टिकट काट देनी है, किसको कहना है टाटा बाय बाय, इस तमाम चीज़ों का खाका तैयार किया जा रहा है कि आखिरकार 5 साल आपने क्या किया। जनता त्राहिमाम कर रही है कि खुश है, जनता आपको पीठ थपथपा रही है, जनता ये कह रही है कि नहीं नहीं यही सांसद चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं सांसद गायब है। इस तरह के तमाम चीज़ें सामने आती है। इन तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई अपने कान से, अपने आँख से देखना चाहती है, सुनना चाहती है कि आखिरकार
रूट क्या कहते हैं, मास क्या कहता है आपके बारे में, इस तरह का रिसर्च भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इस फैसले से कहीं ना कहीं उन तमाम सांसदों के पांव फूलने लगेंगे जो एसी रूम में बैठ के ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से आएंगे और मुझे चुनाव जितवा देंगे और फिर से हम एसी में, नरेंद्र मोदी आएंगे अब मुझे केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे अब मुझे सांसद कहलवाएंगे। इस तरह की अगर सोच रखते हो तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल का समय आ गया है। आगे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये भी बता देता हूँ। आगे भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लिया है कि सांसदों के इलाके में होगी कार्यों की समीक्षा। पहला पॉइंट, पार्टी की केंद्रीय इकाइयों को 1 महीने में सौंपनी होगी समीक्षा रिपोर्ट, मतलब ऑडिट का रिपोर्ट सेंट्रल ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है डीडीयू मार्ग में, वहाँ पे यह रिपोर्ट बनेगी 2024 में टिकट बंटवारे के आधार पे। जो मैंने कहा था कि वही बातें रिपीट करनी है, नहीं करनी है, काटनी है, हटानी है, टाटा बाय बाय करना है, इस तरह की तमाम चीज़ें होगी, क्योंकि वो रिपोर्ट ही कहेगी कि आप टिकट के लिए डिज़र्व करते हो, टिकट के लिए डिज़र्व नहीं करते हो, या आप चुपचाप एसी में बैठ जाइए, आप काम के लायक नहीं है, सांसद के लायक नहीं है। इस तरह की चीज़ें होने जा रही है। आगे में जो एक्शन लिया है, जिन सीटों पे भाजपा कमजोर है वहां चलाया जाएगा जनसंपर्क, मतलब कनेक्टिविटी। जहां पे लगेगा कि डामाडोल स्थिति है वहां पे कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी, जनता के साथ इंटरेक्ट की जाएगी और कहा जाएगा कि जो कुछ हुआ है कमी उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन आपके साथ आपके दुख सुख में हम जुड़े रहेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उन तमाम सांसदों के सांस फुलाने वाले एक्शन ले रही है। जाहिर सी बात है, ये नरेंद्र मोदी है, ये अमित शाह है, अपने काम के साथ, एक्शन के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। तभी तो गुजरात जैसे राज्य में 15 साल 17 साल रहे और वहाँ पे कोई उनको हिला नहीं सका। ये काम करने का तरीका है। 10 साल से रहे, किसी ने ये तक नहीं कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, काम नहीं करता है, सिर्फ दिखावा करता है। ये नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है और उनके सारथी जो हैं अमित शाह, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। और जो मेरा अनुमान है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे अमित शाह जी ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। इस एक्शन से बहुत सारे लोगों को बहुत संदेश जाएगा कि अपने अपने एसी रूम से बाहर निकलो, जनता से जुड़ जाओ, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, क्योंकि विश्लेषण शुरू होगा, नुकसान तय है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। अपडेट देता रहूँगा कि कौन सा एक्शन लेंगे, कौन सा क्या क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करता रहूँगा। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। तब तक के लिए कैमरामैन धूल लाठी के साथ उपनाउट लवीस।